नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कल जो है देश का आम बजट आने वाला है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो है बताया कि देश का बजट इस बार कैसा होगा और कहीं ना कहीं इशारों में बताया कि इस बजट में जो है किसानों का जो है खास ख्याल रखा जाएगा। और क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव। मजदूरी तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है, लेकिन नहीं देते हैं। हम लोग हैं, हम 300 रुपया देते हैं मजदूर को, और मनरेगा से मिलता है 201 रुपया या 201 एक चीज़। दूसरी चीज़, जब बीमार पड़ता है खेतिहर मजदूर, उसकी पत्नी गर्भावस्था में होती है, उस समय के लिए कोई व्यवस्था है? हम समझते हैं कि इस बजट में इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये है। बाकी और सब चीज़ के लिए तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी अनएम्प्लॉयडों के लिए, छोटे छोटे व्यापारों के लिए खुद लगे हुए हैं, तो उस पर तो होगा ही। लेकिन इस मायने में भी हम चूँकि एमएसएमई विभाग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी इसी के तहत है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें पैसे की कमी है, अलॉटमेंट में दिक्कत थोड़ा हो रहा है। हम चाहेंगे कि एमएसएमई के अलॉटमेंट जो है उसको बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ है, हमारे विभाग में ही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब भी है। उसमें भी देख रहे हैं कि पैसा की कमी है। हम धन्यवाद देते हैं इनको, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जब हमारे यहाँ 400 करोड़ रुपये की कमी थी, हम लोगों ने मांग किया तो 150 करोड़ रुपया और 50 करोड़ रुपया उन्हें 200 करोड़ रुपया दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमको 400 करोड़ रुपया की बात होती तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब साहब के लिए ज़्यादा कम करते। उसी प्रकार से हमारी स्फूर्ति योजना है, वो भी छोटे छोटे उद्योग और क्लस्टर के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन फंड के अभाव में वो बंद पड़ा है। तो इसलिए हम अपने विभाग के बारे में भी अपेक्षा करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा जो स्फूर्ति योजना बंद पड़ा है और फिर हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब में कम पैसे कम पड़ जाते हैं, या फिर और दूसरी जो ऑर्गन है एमएसएमई का, उसमें पैसा की कमी नहीं हो, तो हमारे गांव के जो छोटे छोटे लोग हैं, सूक्ष्म उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको नियोजन दिया जा सकता है, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है। हम इन्हीं बातों की बात करना चाहते हैं कि जिससे हमारे गरीब मजदूर, किसान और अनएम्प्लॉयड लोग की स्थिति ठीक हो, ऐसा बजट हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। सर, बिहार में सांसद पर जानलेवा हम भारत के किसानों का, मजदूरों का और बेरोजगारों की स्थिति को ठीक करने के लिए वो कृत संकल्प है, और उसके लिए विशेष करके योजनाएं चलाते हैं। गत बजट में भी आपने देखा कि सारी सुविधाएं देने की बात आई। इस बजट में हम एक बात अलग से कहना चाहते हैं, शायद ये फाइनेंस मिनिस्टर के नॉलेज में जाए कि संगठित क्षेत्रों के लिए तो बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों के लिए काम नहीं के बराबर है। न तो उसको संगठित होने के लिए कोई बायला बन रहा है, और न उसके जो संगठन है इसके अभाव में उनकी मांगों को कोई दर्शा रहा है। तो इसलिए इस बजट से हम अपेक्षा करेंगे कि असंगठित मजदूर जो खास करके खेती गृहस्थी में लगा हुआ है, वानिकी में लगा हुआ है, और भारत के जो आय हमारी है उसका 76% खेती से ही होती है, तो जो देता है उसमें सहयोग देता है, उसकी आवश्यकताओं और उसके वेल बीइंग के बारे में तो जरूर सोचना चाहिए। आज किस रूप में वो अपने घर में रह रहा है, किस रूप में गंदी व्यवस्था में वो रह रहा है, किस रूप में मजदूरी का हनन हो रहा है। आप साधारण बात मान लीजिए कि लोग कमाने के लिए ईंट भट्टा पर चल जाता है। ईंट भट्टा पर अगर मान लीजिए मिल रहा है 45,000 रुपये, 1,000 ईंटा पाथी करने का 45,000, तो देता है उसको 25,000। इसको कौन देखेगा? सिक्योरिटी वालों को देखिए, देती है सरकार 25,000, वो देते हैं 8,000, इसको कौन देखेगा? उसी प्रकार से हमारे मजदूर, खेत मजदूर हैं, मिनिमम मजदूरी है, वो मजदूरी नहीं मिलती है। इवन मनरेगा में कहते हैं, आप लोग एक ही प्रश्न को तो बात करते हैं। कोई भी किसी पर हमला हुआ है, सांसद हो चाहे आम आदमी हो,
हमला को कभी कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता है, वो दुखद चीज़ है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन ये भी आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में कार्रवाई कितने तेज से हो रही है। माने कब घटना घट जाना हम समझते हैं कि अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन घटना के बाद घटना को रोकने की कार्रवाई होती है, जिसे आगे घटना करने वाले लोग जरूर सोचने लग जाते हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया, उनके पिताश्री के राज में क्या हो रहा था? कोई कार्रवाई नहीं होती थी और वो उनके एक अन्य मार्ग में निगोशिएशन होता था, जो अपराधी है उसमें और जो विक्टिम है उसमें। वो काम तो यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उनको बोलने का कोई अधिकार है, लेकिन जमहूरियत है, जो मन में है सो बोल देते हैं।